संस्कृत ग्रामर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हमारा न्यू टॉपिक धातु शुरू हो रहा है। ठीक है बच्चों, धातु क्या है? आप सभी के मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तो क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया क्या होती है बच्चों? काम करना। जो भी आप काम करते हैं वो हमारी क्रिया होती है। जैसे हम खेलते हैं तो खेलना क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। हम बोलना, हमारी बोलना क्या होती है? क्रिया होती है। अब आप सोच रहे हैं धातु संस्कृत में कौन कौन सी होती है? हमने तो पहले कभी नहीं पढ़ी। तो बच्चों, धातु के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनना। जैसे पठ धातु है, वद, कथ, हफ, कच, ये सभी धातु हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें पठ का मतलब होता है पढ़ना, वद का मतलब बोलना, कथ का मतलब होता है कहना, हफ का मतलब हंसना, गच का मतलब होता है जाना। ठीक है, हंसते हैं ना हम बहुत तेज। हाँ, सभी बच्चे हंस करके दिखाएंगे। और गच का मतलब जाना। ओके, अब आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब धातु के रूप पढ़ते हैं। धातु के 5 रूप होते हैं बच्चों। 5 टाइप्स हैं। लट लकार, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, लड़ लकार यानी कि लड़ लकार का मतलब होता है भविष्य काल, जो फ्यूचर में हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है लिडिट लकार। लिडिट लकार का मतलब होता है भूतकाल, जिसे हम इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। ये तीनों टेंस तो आपने पढ़ रखे हैं, लट लकार, लड़ लकार और लिडिट लकार। अब बाकी के 2 कौन से बच गए बच्चों? सोचो, बाकी के 2 रूप कौन से हैं? 7th और 6th क्लास में पढ़ा होंगे ना आपने। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। 4th रूल है लोट लकार, जिसे आज्ञार्थक काल कहा जाता है, जिसमें आपको टीचर आज्ञा देते हैं बच्चों ये काम करो। ठीक है। 5th है विधिलिंग लकार, जिसमें चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना कि आपको पानी बचाना चाहिए, ये आपके लिए क्या हो गया? जरूरी हो गया। आई थिंक सो आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। अब हम क्रि धातु के रूप याद करेंगे। क्रि का मतलब होता है करना, जो 5 लकार में पढ़े जाएंगे। लट लकार, लिडिल लकार, लिडिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। और इन सभी 5 लकार के बारे में आपको पहले पढ़ा दिया गया है। पहला क्रि धातु यानी कि लट लकार। लट लकार को वर्तमान काल कहा जाता है बच्चों, पता है ना आपको। जो हम अभी काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अध्यापिका पढ़ा रही है, अभी चल रहा है ना, तो वो कौन सा काल हो गया? लट लकार यानी कि वर्तमान काल। लकार का मतलब होता है काल। इसके 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष में करोषि, कुरुथ, कुरुथ। और उत्तम पुरुष में करोमि, कुरुवः और कुर्मः। ठीक है। क्रि का मतलब करना। दोबारा से पढ़ेंगे हम। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुरुवः, कुर्मः। अब ध्यान रखिएगा, लट लकार के द्विवचन में तीनों पुरुषों में, द्विवचन के तीनों पुरुषों में विसर्ग लगेगा। और उत्तम पुरुष के केवल बहुवचन में, उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग लगेगा। आपको हमेशा याद रखना है। अब पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है बच्चों? सोचो, आपको पेपर में मैम किस प्रकार क्वेश्चन देंगी बच्चों? सभी को सोचना है। जैसे मैम ने बोला कि बताइए क्रि धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या आता है? क्रि धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। बच्चों ने आंसर दिया कि मैम क्या आता है? जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। कुरुतः। क्या आता है? कुरुतः। ठीक है। इसी प्रकार मैम ने पूछ लिए कि बताइए बच्चों, क्रि धातु लट लकार उत्तम पुरुष के तीनों वचन लिखने हैं। क्या करना है? क्रि धातु
के तीनों वचन लिखने हैं। ठीक है, आप लिख देंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे लड़ लकार। लड़ लकार का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, भूतकाल। अब क्रिया धातु में ही पढ़ेंगे। वही 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन जो बहुत सारों के लिए यूज होते हैं, द्विवचन जो 2 लोगों के लिए यूज होते हैं, और एक वचन जो एक ही व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। भूतकाल जो हम काम कर चुके। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, अकरोत, अकृताम, अकुर्वन्, अकरो, अकृतम, अकुरत, अकर्वम, अक्रुव, अक्रुम। ठीक है, दोबारा बोलिएगा मेरे साथ सभी बच्चे। अकरोत, अकृताम, अकुरुन, अकरो, अकृतम, अकुरत, अकर्वम, अक्रुव, अक्रुम। मैम पूछेंगी मध्यम पुरुष के तीनों वचन बताओ, तो आपको मध्यम पुरुष के तीनों वचन लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिडिट लकार यानी कि भविष्यकाल। अब हम लिडिट लकार पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जितना भी पढ़ाया आप सभी को आई होप सो समझ में आया होगा। अब तक हमने 2 प्रकार के लकार पढ़ लिए, क्री धातु के लट लकार और लड़ लकार, भूतकाल और वर्तमान काल। अब हम भविष्य काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 3 पुरुष, वही कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। आप ध्यान रखिएगा, जब भी भविष्य काल की बात की जाएगी तो अंत में इष्यति जुड़ जाएगा। ठीक है, धातु में क्या जुड़ जाएगा, इष्यति। जैसे क्रिय धातु में इष्यति जुड़ गया तो क्या बन गया, करिष्यति। ओके, प्रथम पुरुष करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यामि। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, करिष्यामि, करिष्यासि, करिष्यतः, करिष्यत। उत्तम पुरुष करिष्यामि, करिष्यावः और करिष्यामः। उच्चारित कीजिएगा बच्चों, धीरे धीरे करके आराम से, आप सभी को आराम से याद हो जाएंगे। वही क्वेश्चन मैम पूछ सकती हैं, उत्तम पुरुष के तीनों वचन बताओ। इसी प्रकार मैम बोल सकती हैं लिडिट लकार, भविष्य काल, क्रिय धातु। आप लिखिए तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। यदि मैम आपसे पूछे लिडिट लकार में प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या आता है, तो आपको बताना है करिष्यन्ति। ओके, सभी बच्चों को ये आसान लगे होंगे, है ना बच्चों? आई एम राइट? राइट। अब हम पढ़ेंगे लोट लकार। लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक काल। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, जैसे आप ये काम करो, ठीक है, विवश नहीं करते, क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं, तब वो आज्ञार्थक काल होता है। 3 पुरुष 3 वचन। प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। जैसे 2 बच्चों को मैंने आदेश दिया काम करो, तो क्या आ जाएगा, कुरुताम। ठीक है, कुरुताम। मध्यम पुरुष में क्या आता है, कुरु, कुरुतम, कुरुत। और उत्तम पुरुष में करवाणी, करवाव और करवामः। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये। दोबारा देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई बच्चों बताओ मध्यम पुरुष के लोट लकार में द्विवचन में क्या आता है। सभी बच्चे सोचेंगे क्या आता है, मध्यम पुरुष के द्विवचन लोट लकार कुरुतम। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट धातु अफ धातु पढ़ेंगे। अफ का मतलब होता है होना। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा, अफ्ति, संति, इफ्तः, है ना। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैम ये क्या होते हैं। इसका मतलब होता है होना। जैसे हम इज, एम, आर, वॉज वर्ड यूज करते हैं ना संस्कृत में, इसी प्रकार अफ धातु के रूप भी हम याद करेंगे। ये भी 5 लकार में है। याद रखिएगा, जो पहले आपको जो लकार करवाया गया है क्रिय धातु के, वो 4 लकार में लिखा गया है, वो विधिलिंग लकार में नहीं लिखा गया। ठीक है, मैंने नहीं दिया है आपको, बाकी 4 लकार में दे रखा है। अफ धातु लट लकार में भी है,
अफ धातु लिट लकार में भी है और अफ धातु लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार में भी है। ठीक है, अगर लट लकार की बात की जाएगी तो अफ्ती, इफ्तहा और फंती, अफ़ी, इफ्तहा, इफ़त, अफ़मी, इफ़्वाहा और इफ़्महा। ठीक है, इसी प्रकार भविष्य काल में बात की जाएगी, भूत का मतलब भविष्य में होने वाले बात की जाएगी तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार पूछ लेंगे। मध्यम पुरुष अफ धातु लिट लकार, आप बताइए। तो आपको बताना है, जो भी आपके माइंड में आंसर आया है देख करके आप बता सकती हैं। इसी प्रकार यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अफ धातु लड़ लकार यानी कि भूतकाल में आपको मध्यम पुरुष के तीनों वचन लिखने हैं, तो क्या आएगा बच्चों? देखो, आफी, आफितम और आफत। ठीक है, इसी प्रकार आपको याद करने हैं सभी बच्चों को। अफ धातु के रूप और क्रि धातु के रूप भी अच्छे से लर्न करने हैं। ओके बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चन आपसे अफ धातु के ही पूछ करके देखते हैं। बताइए बच्चों, अफ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है? अफ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, सोचिए क्या आएगा? आसानी, है ना। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए अफ धातु लट लकार, इसमें क्या आएगा? प्रथम पुरुष में तीनों वचन बताओ, अफ्ती, इफ्तहा और फंती। ठीक है, अफ्ती, इफ्तहा और फंती। मध्यम पुरुष पूछ लिया लट लकार का तो क्या आएगा? अफी, फतहा और इफ्त। ठीक है, और उत्तम पुरुष पूछ लिया तो अफ़मी, इफ़्वहा और फ़ुमहा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे अफ धातु के लिट लकार भविष्य काल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे मध्यम पुरुष ही पूछ लिया तो आपको मध्यम पुरुष भी आना चाहिए। ओके बच्चों, सभी बच्चे इनको ध्यान से देख करके पढ़ेंगे और उच्चारित करेंगे विधिलिंग लकार। ठीक है, सभी बच्चे विधिलिंग लकार को स्वयं ही उच्चारित कीजिए। ध्यान से देख करके उच्चारित कीजिए। पहले प्रथम पुरुष बोलिएगा, प्रथम पुरुष के तीनों वचन बताइए। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आता है? अच्छा, प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या आता है? आई होप सो आप आंसर दे रहे हैं ना, वेरी गुड। ऐसे मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगी बच्चों। इसी प्रकार अफ धातु के लड़ लकार में क्या आता है? मध्यम पुरुष में आफी। ठीक है, आफी, आफितम, आफत। ठीक है, ओके। सभी बच्चों को इतना ही याद करना है।